बिजनेस में अप डाउन तो चलते ही रहती हैं, बट कैसा होता है वो दिन जिस दिन आप हाईएस्ट सेल करते हो अब तक की जब से क्लाउड किचन ओपन किया है, एंड उसके साथ ही आप बीमार भी पड़ जाते हो। और यही चीज हुई आज मेरे साथ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे टीम वर्क काम करती है और कैसे अच्छे बंदे होना आपकी टीम में बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छी सेल्स के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। मेरा नाम है प्रवीण। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं और मेरी वाइफ तमन्ना हम दोनों मिलकर एक क्लाउड किचन रन करते हैं अपनी सिटी रोहतक में। और अभी चल रही है मेरी नाइट शिफ्ट, क्योंकि रात को हमने अपना क्लाउड किचन ओपन करना स्टार्ट किया है। अभी तक हम दिन में ही क्लाउड किचन को ऑपरेट करते थे अपनी कार्ट्स के साथ, बट अभी स्टाफ कंप्लीट हो चुका है तो रात को भी हमने ओपन करना शुरू कर दिया। और ये देखो भाई, आज तो बवाल हो गया किचन में। हुआ ये कि हमारा डीप फ्रीजर जो है पुराने वाला वो खराब हो गया था। जैसे ही हमारा नए वाला फ्रीजर आया, अब होगी चोरी यहाँ पे। तो हमें किचन से वो डीप फ्रीजर निकालना है, क्योंकि उसे ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर भेजना है। और इसी की तैयारी अभी किचन पर चल रही है। साथ के साथ हमारे ऑर्डर्स भी चल रहे थे। और ये देखो, ये रैक हमारा दोनों फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, जिसको हमें पहले हटाना पड़ेगा, एक फ्रिज के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले फ्रिज को थोड़ा साइड करके, एंड तब जाकर हमारा डीप फ्रीजर बाहर निकलेगा। तो इतनी सारी भसड़ होती है कभी कभी। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसे हटाना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है कि अभी साथ के साथ ऑर्डर्स भी मैनेज करने हैं। ये देखो, यहाँ पे चल रहा है हमारा स्विगी का ऑर्डर, और ये हमारा स्विगी का ऑर्डर रखा हुआ है। इस ऑर्डर को करीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया जब ये ऑर्डर आया था। उसके बाद ये बन के भी रखा हुआ है, 20-25 मिनट से रखा हुआ है। जोमेटो के 4 ऑर्डर निकल चुके हैं, बट स्विगी का 1 ऑर्डर नहीं निकला है। ठीक है, ये दिक्कत है स्विगी की। हमारे एरिया में इतना बुरा तरीके से काम करता है स्विगी। अब पता नहीं हर जगह ऐसा करता है या हमारे एरिया में। अब क्या हाल होगा इस ऑर्डर का, कोई भी समझ सकता है। तो पता नहीं यार, स्विगी के साथ तो क्या ही पंगा है, कभी टाइम पे नहीं आते इसके राइडर। बाकी अच्छी चीज ये है कि अभी हम कोल्ड कॉफी अपनी कार्ट पर भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये बॉटल्स परचेज की हैं। अभी कोल्ड कॉफी की डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से मेरे को ये बॉटल्स लेनी पड़ी। एंड इन बॉटल्स का ये फायदा है कि हम इसमें कोल्ड कॉफी अपनी स्टोर कर सकते हैं और साथ ही अपनी कार्ट्स पे भी भेज सकते हैं। अभी रात के 11:30-12 बजे हैं, एंड अपने ऑर्डर्स दमदार चल रहे हैं। सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। और आज तो यार सुबह से हम लगे पड़े थे, क्योंकि आज हमारा रिकॉर्ड टूटने वाला था। आज तक के हमने हाईएस्ट ऑर्डर जोमेटो से रिसीव किए। साथ में कुछ कुछ स्विगी के भी ऑर्डर आ रहे थे, उसके ज्यादा नहीं थे। एंड अपनी कार्ट्स की सेल भी अच्छे से बूम गई, क्योंकि यार होली है तो बहुत सारे लोग अपने घर आए हुए हैं। और जो लोग वीडियोस देखते हैं वो जरूर ईट एंड बाइट पर विजिट करते हैं खाने के लिए। कोई कार्ट पर आता है, कोई किचन पर आता है, कोई जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करता है। और तब तक तन्नू भी किचन आ जाती है। फटाफट से जो भी ऑर्डर्स थे हमने पैक करना स्टार्ट कर दिया, और ऑर्डर्स एक के बाद एक आते जा रहे थे। एंड जब एक साथ बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कौन से ऑर्डर में क्या चीज है, किस चीज को कस्टमर ने कैसे कस्टमाइज किया है, ताकि किसी भी ऑर्डर में कोई भी गलती ना हो। 1-2 ऑर्डर्स में ऐसा हुआ कि हम कोल्ड कॉफी पहले भूल गए थे, एंड उसके बाद हमने उनको रिफंड करना पड़ा। किसी किसी को दोबारा ऑर्डर करवाकर कोल्ड कॉफी उसके साथ देनी पड़ी। तो ऐसी चीजें हमारे साथ होती रही थी, और इसी का सोल्यूशन था ये बॉटल्स, कि यार कोल्ड कॉफी पहले बना के रख लो डीप फ्रीजर में या फ्रिज में, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए उसके साथ साथ हम कोल्ड कॉफी वाला टाइम सेव कर पाएं। क्योंकि जोमेटो एक टाइम देता है जिस टाइम फ्रेम में आपको पूरा ऑर्डर कंप्लीट करना होता है, और वो टाइम हमारा 18 से 20% बढ़ गया है। ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं, तो जो चीजें पहले प्रिपेयर करने की है हम उनको पहले प्रिपेयर करके रखना चाहते हैं। एंड इसीलिए मैंने हाइपर प्योर से ये बॉटल्स मंगवाई थी। एंड एक ऑर्डर में आज तो हद ही हो गई। मतलब कस्टमर के पास ऑर्डर गया, और वो ऑर्डर अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर था। उसके बाद क्या होता है कि राइडर का मेरे पास कॉल आता है। उन्होंने मेरे को बताया कि कस्टमर कह रहा है कि कुछ आइटम मिसिंग है। मैंने कहा भाई बता दो कौन सी आइटम मिसिंग है, मैं भी चेक कर लूं। मैंने उसकी ऑर्डर आईडी के साथ मैच करके देखा तो मेरे को पता चला कि हमने सारी A to Z आइटम पैक करके दी थी। ऐसे में राइडर ने मुझे ही बोल दिया कि भाई ऐसा मत किया करो, कस्टमर जो भी ऑर्डर करे ना उसे कंप्लीट पहुंचाया करो। मैंने कहा भाई बात सुन, पहली चीज तो हम ऐसी चीजें करते नहीं है, क्योंकि ये सारी बकवास चीजें ना किसी और रेस्टोरेंट में होती होंगी, यहां बिल्कुल भी नहीं होती। इवन मैं तो कस्टमर्स को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी दे देता हूं कभी कभी। तो मैंने कहा अगर मैंने कुछ भी किया होता, हमारे पास गलती से कोई आइटम रह गया होता, तो मैं सामने से कॉल करके बता देता, चाहे मेरे को कस्टमर को 1000 रुपए का रिफंड देना पड़े या 10 रुपए का। बट अगर आप गलत चीज बोलोगे तो वो गलती होती है। मेरे पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, बट मेरे को पक्का याद है कि इस ऑर्डर में हमने सब कुछ पैक करके दिया था। उसके बाद राइडर ने मुझे बताया कि कस्टमर तो कह रहा है कि आपने ऑर्डर रखा है, मतलब वो खुद का नाम ले रहा था। मैंने कहा भाई वो तो आप अपनी कंपनी से कनेक्ट करके बात को सोल्व करो, जो भी आपको रिप्लाई करना है उस चीज का। बाकी अगर किचन के ऊपर बात आती है तो कस्टमर के लिए मैं रिप्लाई कर सकता हूं, वहां पर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। उसके बाद कस्टमर ने हमें 1 स्टार रेटिंग दी, और साथ में यह भी लिखा कि इस रेस्टोरेंट से कभी भी ऑर्डर मत करना, ये कंप्लीट ऑर्डर नहीं देते। मैंने कहा यार इस बात को मैं कैसे प्रूव करूं, अब बताओ, क्योंकि यहां पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं।
पहली चीज है हम, दूसरा है राइडर और तीसरा है कस्टमर। बाकी उस चीज का हमने रिप्लाई कर दिया कस्टमर को, अगर कोई भी दिक्कत है तो वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को जाना था अपनी कार्ट पर, क्योंकि कार्ट का सामान आज मेरे को ही गाड़ी में लेके आना था, ऑटो वाले भैया नहीं आ रहे थे। दोनों कार्ट्स का सामान गाड़ी में लेके आया एंड उसके बाद वापस से हम ऑर्डर्स में लग गए। वैसे हम नॉर्मली 4 बजे तक किचन ओपन करते हैं, बट आज हमें 2:30 बजे ही अपना किचन क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक स्टाफ की छुट्टी है जिसकी नाइट शिफ्ट है, एंड बाकी के जो स्टाफ है हमारे कार्ट वाले वो अभी 2 बजे तक मेरे साथ किचन हैंडल करवा रहे हैं, क्योंकि यार अकेले के तो बिल्कुल भी बस की नहीं है सारी चीजों को मेंटेन करना। एक साथ 7-7 8-8 ऑर्डर अलग जाते हैं। और ये देखो जल्दबाजी के चक्कर में हमारा सैंडविच भी जल गया। इसको साइड करके हमने दूसरा सैंडविच बनाना स्टार्ट किया था। तो ऐसी चीजें भी हमारे साथ हो रही हैं जब ज्यादा ऑर्डर लग जाते हैं। कुछ चीजों में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, बट हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर को सही चीज सही टाइम पर पहुंचाने की कोशिश करें, कस्टमर को जो चीज भी जा रही है उसमें कोई भी गलती ना हो। तो रात के 2 बज चुके थे, हमारा किचन पूरा फैला पड़ा था, सारी चीजें फटाफट से चल रही थी। और अभी तो खत्म नहीं हुआ खेल, अभी हमें कार्ट्स के लिए कल का सामान भी रेडी करना था, क्योंकि सब लोगों ने मेरे को बोला कि भैया हम 4 बजे आ जाएंगे, शाम तक होली खेल लेंगे, उसके बाद हम कार्ड लगा लेंगे। छुट्टी मैं होली की कर नहीं सकता, क्योंकि यार हमारा बिजनेस ही ऐसा है, अगर होली वाले दिन छुट्टी कर दी या होली के आसपास छुट्टी कर दी तो सेल्स की बैंड बच जाएगी, क्योंकि होली के बाद या किसी भी फेस्टिवल के बाद एक बार सेल्स डाउन जरूर जाती है। तो मैंने कहा ठीक है आज 2 बजे तक हम किचन को ओपन कर लेंगे, बाकी तुम लोग कल 4 बजे आ जाना। अब कल का दिन देखेंगे कि होली पे कैसा रहेगा, कैसी सेल्स जाएगी, क्योंकि मेरे को याद है 5 साल पहले जब मैंने कार्ड पहली बार लगाई थी तो उस टाइम पे ना हमारी सेल्स हुई थी एंड काफी अच्छी सेल हमने अचीव की थी, एंड उसके बाद हमारी कार्ड्स बूम गई थी। तो फिर मैंने जोमेटो को कर दिया ऑफ, एंड उसके बाद जो भी ऑर्डर हमारे पेंडिंग थे उनके ऊपर हम लग गए। वैसे हम नॉर्मली रेटिंग्स के लिए स्टिकी नोट्स डालते हैं कस्टमर के लिए कि भाई उसके ऊपर लिखा हो कि आप 5 स्टार हमें रेट करो अगर आपको हमारी सर्विस हमारा फूड पसंद आया हो, एंड उससे हमारी रेटिंग्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। लोग नोट्स देखकर रेटिंग भी करते हैं, बट आज तो हमारे पास वो टाइम भी नहीं था, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे, तो ऐसे में नोट्स तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उनको लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑर्डर पैक करते हुए उनको डालना पड़ता है। बाकी हमारा वीक पॉइंट अभी एक ही है, क्योंकि हम बर्गर मोमोज और सारी चीजों में डील करते हैं, तो ऐसे में हमारा फूड सोगी हो जाता है या कभी कभी ठंडा हो जाता है, इसी की वजह से हमारे पास बैड रेटिंग आती है, वरना तो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें या बाकी किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी चल रहे हैं अपने लास्ट के ऑर्डर्स, और आज तो हमने बोतल में अपने मिंट मोहितो को भी पैक किया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पैक हो गया, एंड इवन राइडर्स ने भी हमारी तारीफ करी कि भाई आपकी बोतल्स ना काफी कमाल लग रही हैं, क्योंकि राइडर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है किसी भी लिक्विड चीज को ले जाने में। उन्होंने बताया कि किसी भी रेस्टोरेंट से हम कुछ भी पिक करते हैं तो वो ग्लास में डालकर देते हैं और ऊपर से टेप वगैरह मारते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्डर कभी ना कभी गिर जाता है। और एक राइडर का तो पूरा बैग भरा हुआ था इस चीज से कि अभी अभी ऑर्डर डिलीवर करके आया हूं, एंड उन्होंने कुछ जूस वगैरह डाला था, वो सारा गिर गया। बट आपने ये बोतल वाला काम जो किया है वो बहुत सही है। अभी ये बोतल हमें थोड़ी सी कॉस्टली पड़ रही है, बट अगर हम इन्हें बल्क में परचेज करेंगे तो थोड़ी और सस्ती पड़ सकती हैं। एंड सारे ऑर्डर्स लगाने के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है कल के सामान को रेडी करने का, क्योंकि यार कार्ट्स पर बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, ऐसे में हमें एक्स्ट्रा सामान लेके जाना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है कि होली वाले दिन जो कुछ भी नहीं बेच रहा ना उसकी भी सेल हो जाती है। तो भाई हम तो बहुत कुछ बेच रहे हैं, और जो भी लोग रोहतक के आसपास से या रोहतक से हैं प्लीज आओ हमारा फूड ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगा एंड सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। तो फटाफट से अपनी कार्ट्स का सारा सामान रेडी हुआ, एंड अब बारी थी हमारा सारा सामान को पैकअप करके घर जाने की। तो भाई ये है अपना ईट एंड बाइट। तो आज का दिन कंप्लीट हुआ, अभी बजे हैं रात के 2:30। ठीक है, आज हम थोड़ा जल्दी क्लोजिंग कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह भी बच्चों को आना है, और कल जो है होली है। होली से पहले हमने आज की मतलब अभी तक की जोमेटो की बेस्ट सेल की है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आज हमने डिलीवर किए हैं, एंड नॉन स्टॉप सबने काम किया है। मतलब सुबह कितने बजे से 10 बजे जोमेटो ऑन होता है, रात के 4 बजे बंद होता है। तो अभी घर जा रहे हैं एंड सारी चीज़ें अच्छे से डन हो गई। बाकी कल देखते हैं कल होली पे क्या सीन बनेगा। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और कल का हम कुछ ऐसा सीन कर रहे हैं कि कल शाम के 4 बजे हम किचन को ओपन करेंगे, क्योंकि सब लोग होली मना लेंगे तब तक, एंड उसके बाद जैसे ही किचन ओपन होगा दोनों कार्ट्स ओपन होंगी। ठीक है, जोमेटो स्विगी सारी चीज़ें ओपन 4 बजे होंगी। तो होप फॉर द बेस्ट कि कल 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक हम एक अच्छी सेल्स करें।